जय हिंद डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? रोज़ की तरह फिर आज मैं एक बार आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। मित्रों, क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? ये तो मैंने उस दिन डिस्कस किया था, लेकिन आज मैं आपको उससे भी थोड़ा सटा हुआ या उसके बगल का ही टॉपिक बताना चाहता हूँ। और वो है जिसको हम कहते हैं कि लोकगीत। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लगभग 7 प्रमुख लोकगीत हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोकगीत हैं जिसको हम अगर बताएं तो कोस कोस पे बदले बानी, 4 कोस पे बदले पानी। भारत ऐसी विविधतापूर्ण वाला देश है, लेकिन फिर भी उनमें जो प्रमुख चीज़ें हैं मैं उनको आपके पास तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं और भारतीय संस्कृति की प्रमुख धारा से जोड़ने की हमेशा कोशिश करता हूं। इन्हीं में से कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बताता हूँ और आगे भी बताता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख लोकगीत है कजरी। कजरी सावन में गाया जाता है या सावन माह के समय से गाया जाता है, जब बारिश की प्रथम बूंद धरती पर पड़ती है सावन महीने की। इसी में यह गीत गाया जाता है और महिलाएं झूले पर बैठकर इस गीत को गाती हैं। साथ ही रक्षाबंधन आने पर इस गीत को गाया जाता है और इसके बाद नाग पंचमी जैसे त्योहारों में भी इस कजरी नामक लोकगीत को गाया जाता है। तो आइए देखते हैं। बरसे पनिया झूले राजा। कैसा लगा आप सभी को? दूसरा मित्रों, उत्तर प्रदेश का लोक गीत दूसरा है चैती, या जिसको चैती कहा जाता है। शायद आज के युवा या आज की लड़कियां, आज के पुरुष यह चैती को भूल चुके हैं, क्योंकि ये हमारा पहले का गीत हुआ करता था। अपने उत्साह और मेहनत को बार बार स्टिमुलेट करने के लिए या कहें जागृत करने के लिए महिलाएं इस चैती नामक गीत को गाती थी। जब चैत्र मास में गेहूं की या फसलों की कटाई होती थी तो उन फसलों की कटाई करते हुए महिलाएं उस गीत को गाती थी, गाया करती थी। इसको देखते हैं। इस गीत के बाद तीसरे नंबर पर सबसे प्रमुख उत्तर प्रदेश का लोक गीत है आल्हा या आल्हा खंड जिसे कहते हैं। दोस्तों, आल्हा या आल्हा खंड को लिखने वाले थे हमारे महान कवि जगनिक। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो शायद पाएंगे कि जगनिक ने ही आल्हा खंड लिखा। और आल्हा खंड में आल्हा और उदल जो दो महान वीर थे बुंदेलखंड के, या कहें कि विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ी के युद्ध के जानकार, उनके लिए वो आल्हा लिखा गया और उन्हीं के चरित्रों का ही गुणगान उस आल्हा में किया जाता है। कभी कभी उनके जगह पर उनकी एक्टिंग के लिए कैरेक्टर्स भी सेट किए जाते हैं और वो आल्हा खेल के दिखाते हैं, मतलब वो प्रदर्शित करते हैं कि कैसे वो उस टाइम पे उन्होंने युद्ध लड़ा था। तो इस तरह से वो एक्टिंग भी करते हैं आल्हा उदल की, और कभी कभी वो गीत गाया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो कैसा लगा आपको आल्हा? आल्हा एक वीर रस प्रमुख लोकगीत है और यह वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद या कहें कि कृष्ण जन्माष्टमी के बीच में ही इसको गाया जाता है और इसके मेले लगते हैं उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अगला है पांचवा बिरहा। दोस्तों, अन्य लोकगीतों की तरह ही उत्तर प्रदेश में बिरहा भी प्रमुख है और बिरहा के सम्राट जिनको कहा जाता है हीरा लाल, तो वो बनारस के रहने वाले थे। वो वर्तमान में अभी स्वर्गवासी हो गए, लेकिन वो बिरहा बहुत अच्छा गाते थे। तो बिरहा भी उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गाया और सुना जाता है। आइए देखते हैं इसको। गंगा जमुना सरस्वती का पावन पवित्र धारा। तो इसी तरह से बिरहा को भी गाया जाता है और बिरहा में नीचे के लोग लाइनें दोहराते हैं और ऊपर वाले लोग लाइनों को गाते हैं। इसके बाद अगला गीत है फाग। फाग उत्तर प्रदेश का भी एक लोकगीत है और सही मायने में कहें इसको फाल्गुन माह में गाया जाता है। और तब गाया जाता है जब खरीफ फसल की कटाई होती है, उस समय में यह गाया जाता है। और उसी समय में फागुआ हमारे यहाँ एक होता है उत्तर प्रदेश का फगुआ, या फिर अगर हिंदी में और शुद्ध भाषा में कहें तो होली में भी इसको गाया जाता है। तो आइए देखते हैं वो फगुआ।
कैसा लगा आपको फगुआ या फाग? पूरे यूपी में इसको गाया जाता है और शुभ अवसर और होली पर ज़्यादा तौर पर यह गाया जाता है। अगला है सोहर। मित्रों, सोहर हमारे घर घर में होता है। माताएं बहनें गाती हैं, उन अवसरों पर गाती हैं जब किसी बालक का, नवीन बालक का जन्म होता है, प्राकट्य होता है, तब ऐसे गीतों को गाया जाता है जिससे उसके भविष्य के, अर्थात जो बच्चा है उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना उस गीत में की जाती है। ठीक है, तो आइए सुनते हैं इस गीत को। इसके बाद अंतिम और 7वां लोकगीत है ब्रज गीत। मित्रों, इसे पूरे ब्रज के क्षेत्र में, या कहें कि पूरा ऊपर वाला उत्तर प्रदेश अर्थात रुहेलखंड में, पूरे रुहेलखंड में इस गीत को गाया जाता है और महिलाएं शुभ अवसरों पर और ख़ास करके होली में इसको गाती हैं और बजाया जाता है। वादकों द्वारा इसकी धुन तैयार की जाती है और बजाया जाता है और गाया जाता है। यह बाबा नंदजू की, यह बलभद्र भैया की। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के लिए आपसे विराम लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई जागृति के साथ, एक नए संस्कृत के उत्थान के साथ। बने रहिए हमारे साथ यदि आपको अपनी संस्कृति और मातृभूमि, अपनी माटी पर गर्व है तो। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर अत्यधिक पसंद आए तो शेयर करें और कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और किन लोकगीतों को और आप जानना चाहते हैं, किन लोकगीतों के बारे में आप और सुनना चाहते हैं। तो अब चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।